क्या है, फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट का इन शॉर्ट मतलब ही क्या होता है, फ्लेक्सिबल बजट को अगर मैं एकदम शॉर्ट में सिंप्लीफाई करूं तो हम अलग अलग लेवल्स के लिए, अलग अलग वॉल्यूम्स ऑफ प्रोडक्शंस के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक रेंज डिसाइड कर रहे हैं। वो रेंज कुछ भी हो सकती है, डिपेंड्स करता है हमारी कैपेसिटी के ऊपर कि हमारी कैपेसिटी कितनी है, हम आउट ऑफ 100% कितने कैपेसिटी पर वर्क कर सकते हैं, और उसके बेसिस पर हम डिसीजंस लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबल बजट्स आर पार्ट ऑफ द FID एडवांस प्रोसेस एंड सच आर यूजफुल पार्ट ऑफ द प्लानिंग। सर ये FID एडवांस क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट आर द पार्ट ऑफ द FID एडवांस, मतलब कि हम कोई एक स्पेसिफिक चीज पर रिजिड नहीं है, हम कोई एक स्पेसिफिक चीज पर रिजिड नहीं है, हमने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर दिया है। अगर मेरे को 900 यूनिट का प्रोडक्शन होगा तो भी मेरे पास उसका एस्टिमेशंस किया हुआ है, अगर 750 यूनिट्स हो गए तो भी एस्टिमेशंस किया हुआ है, अगर 950 यूनिट हो गए तो भी एस्टिमेशन किया है, 1000 यूनिट हो गए तो भी एस्टिमेशंस किया है। मतलब मैंने अलग अलग लेवल्स के लिए एस्टिमेशंस करके रखे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फ्लेक्सिबल बजट, जो कि प्लानिंग करने में बहुत काम आता है। ये बजट जब प्लानिंग करते हैं ना तब बहुत ज्यादा काम आता है। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग हैज बीन डेवलप्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ चेंजिंग द बजट फिगर। ये बजट का फिगर बदलेंगे, ऑब्वियस है ना, अगर लेवल बदलेंगे तो मेरा कैपेसिटी भी बदलेगा। जैसे मान लो अगर आप अपने आप में जितनी स्टेमिना है पढ़ाई करने की, आप अगर 10% पढ़ाई कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप सिर्फ 40% ही स्कोर करो एग्जाम्स में, लेकिन अगर आपने 20% मेहनत किया तो हो सकता है आप 45% स्कोर करोगे। आपने अपने एफर्ट का अगर 30% लगाया तो हो सकता है आप 60% स्कोर कर लो। आपने अगर अपने कैपेसिटी का 60% यूज किया तो हो सकता है आप 80% यूज कर लो। जिस दिन आपने अपना 100% कैपेसिटी यूज किया हो सकता है उस दिन आप 100% अपना स्कोर कर लो, लेकिन उसके लिए आपको 100% देना पड़ेगा अपना। तो बोलने का इंटेंशन साफ साफ सुथरा सुथरा ये है यहाँ पर कि हम अपने अलग अलग जितना हमारा आउटपुट, मतलब अलग अलग रेंज है, जो चेंजेस है उस चेंजेस के साथ हम कितने अपने आप को ढाल पा रहे हैं और कैसे कैसे हमारे फिगर से चेंज हो रहे हैं, उन चेंजेस को देखने के लिए हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। और फ्लेक्सिबल बजट के बेसिस पर अगेन डिसीजंस तो लिए जाते हैं। ओके, खोमेंद्र अभी है क्या, चली गया? चली गया खोमेंद्र, उसका डेटा खत्म हो गया बोल रहा है। चलो हम आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या? हाँ ना में जवाब दीजिए। हाँ सर। चलो, तो फ्लेक्सिबल बजट का भी जैसे हमने कैश बजट का एक छोटा सा फॉर्मेट देखने की कोशिश किए थे। कैश बजट कैसे बनता है? कैश बजट में आपको क्या बनाना है, आपको कैश का सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है। कैश बजट कैसे बनता है? मेरे पास ओपनिंग कैश है, एक मिनट, ये रहा आपका कैश बजट का फॉर्मेट। कैश बजट का फॉर्मेट कैसा बनेगा? आपके पास ओपनिंग कैश रहेगा, ओपनिंग कैश में आप क्या करोगे, ऐड करोगे जितनी भी आपको इनकम से मिल रही है, मतलब इनकम नहीं बोलूंगा मैं, जितने भी कैश का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो, इनफ्लो मतलब ही क्या होता है, पैसों का आना। तो जो जो तरीके से आपके पास पैसे आएंगे वो सब हम ऐड करेंगे ओपनिंग कैश में, सारी चीजों को, और लेस करेंगे किसको, जितने हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, मतलब कि एक्सपेंसेस या फिर कोई भी पेमेंट, उसको मैं इन शॉर्ट क्या बोल सकता हूँ, कैश आउटफ्लो। मेरे पास से जो जो कैश का आउटफ्लो होगा, मतलब मेरे पास से अगर पैसे जाएंगे, अगर मेरे पास से पैसे जाएंगे तो फिर मैंने क्या कर लेना है, उसको माइनस कर देना है। तो आप ये फॉर्मेट देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। आपने ओपनिंग कैश बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस काय का रहेगा, कैश का। इसमें आप क्या ऐड करोगे, जितने भी आपके पास पैसे आ रहे हैं, जितने भी पैसे आ रहे हैं हम सब ऐड कर देंगे, और लेस क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, जितना भी पेमेंट हो रहा है। तो इसमें से कोई हेड मुझे बताइए जिसमें आपको डाउट है कि सर ये ऐड क्यों हो रहा है, या सर ये लेस क्यों हो रहा है, कोई भी ऐसा हेड? नो वन, किसी को भी नहीं? सर ये रीपेमेंट ऑफ, यस बोलो जयवीर। अरे रीपेमेंट ऑफ लोन कैसे लेस होता है क्या?
यस देखो हमने बैंक से लोन लिया था, अब लोन के पैसे मैं वापस करूंगा। अगर मैंने लोन के पैसे वापस कर दिया तो मेरे पास से कैश का क्या हो गया, आउटफ्लो। मेरे पास से पैसा गया ना, मैंने बैंक से लोन लिया था तब मेरे पास पैसे आ गए थे, ये कैश का इनफ्लो हुआ था। लेकिन जब वही लोन के पैसे मैं बैंक को वापस चुकाऊंगा तो मेरे पास से कैश जाएंगी, मेरे पास से कैश का क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। आउटपुट। समझा? ठीक है। हाँ सर। ओके, और कोई है किसी को, और कोई भी, किसी को भी कुछ भी नहीं, इसमें से आगे बढ़े फिर। यस सर। ओके, तो ये देखिए हम लोग एक किसका भी बजट का देख लेते हैं, फ्लेक्सिबल बजट का भी एक फॉर्मेट देख लेते हैं। सर ऐसा फॉर्मेट बनाना है क्या, ना बिल्कुल ना, जरूरी नहीं आपको एग्जैक्टली ऐसा ही फॉर्मेट बनाना है, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं कि फॉर्मेट इस तरीके से बनेगा, ये सिर्फ एक हिंट है। सर बनाएंगे कैसे वो बताओ ना, ये मैं तो आप लोगों को जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा ना तब तो पूरा फॉर्मेट उसके पहले पूरा बताऊंगा, सॉल्व करने के पहले, यानी मैं एक क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दूंगा आपको। ये तो ठीक है, फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर का कॉलम होगा जिसमें हम कौन सा जो हमारा हेड है लिख रहे हैं वो लिखेंगे। फिर हमारे पास मल्टीपल कॉलम बनेंगे, अमाउंट के हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे। सर ये मल्टीपल कॉलम्स क्या इंडिकेट करेंगे, अलग अलग कैपेसिटी का लेवल। हो सकता है मैं अपने कैपेसिटी के 40% पर ही वर्क कर रहा हूँ, हो सकता है 60% कैपेसिटी पे कर रहा हूँ, हो सकता है 80% पे कर रहा हूँ, हो सकता है 90% पे कर रहा हूँ, हो सकता है 100% पे कर रहा हूँ। मेरा मैक्स टू मैक्स 100% रहेगा, मेरा कैपेसिटी मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा, 100। अब इसमें हो सकता है मेरे पास सेल्स का फिगर मुझे पता है कि मैं 40% पर अगर बेच रहा हूं तो मुझे कितनी इनकम होती है, 60% पर मैं वर्क करता हूं तो कितनी इनकम, 80 पर कितनी, 90 पर कितनी और 100 पर कितनी। तो मैंने अपनी क्या कर लिया, इनकम फाइंड आउट कर लिया कि मुझे कितनी की सेल्स होने वाली है। फिर इसमें से मैं लेस करूंगा मेरे एक्सपेंसेस। तो मेरे पास 3 कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस। कौन सा एक्सपेंसेस, वेरिएबल। और वेरिएबल अभी हम पढ़कर आए हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस का मतलब ही क्या होता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो आउटपुट के हिसाब से घटते या बढ़ते हैं। अगर यूनिट्स कम बनाओगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम लगेंगी, यूनिट्स ज्यादा बनाओगे वेरिएबल कॉस्ट कम लगेंगी, सॉरी बढ़ जाएंगे, कम नहीं, अगर कम बनाए तो कम लगेंगी, ज्यादा बनाए तो ज्यादा लगेंगी, यानी ये यूनिट के हिसाब से बदलते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी हम एक चीज और लिखते हैं, सेल्स के पहले आउटपुट कितनी क्वांटिटी बन रही है, हम वो क्वांटिटी की भी डिटेल शो करते हैं यहाँ पर। और फिर उसके बाद ही उतने क्वांटिटी के लिए कितने का सेल होगा वो एस्टिमेट करते हैं। और फिर उसके बाद अपने कॉस्ट की बात शुरू करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के कॉस्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा होता है हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा हमारे पास होता है फिक्स्ड कॉस्ट। मुझे एक चीज बताओ, ये 2 कॉस्ट तो पता है अपने को, ये 2 कॉस्ट के बारे में तो जानकारी है सभी को, किसी को डाउट है क्या वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट में, एनीवन, किसी को भी जवाब दीजिए। नो सर। तो सेमी वेरिएबल का मतलब पता है क्या, किसी को सेमी वेरिएबल का मीनिंग? सर जो आधी फिक्स रहती होगी और आधी वेरिएबल रहती होगी। करेक्ट, तो नाम में इसका आंसर छुपा है, सेमी। सेमी मतलब आधा वेरिएबल और आधा फिक्स। तो सर इसका नाम तो फिर ऐसा होना चाहिए था, सेमी वेरिएबल फिक्स्ड। नहीं, आधा जैसे अपन बोलते हैं ना सेमी इंग्लिश, सेमी इंग्लिश का मतलब ही क्या होता है, हम आधी पढ़ाई इंग्लिश में करेंगे आधी हिंदी में करेंगे, बराबर। वैसे सेमी वेरिएबल मतलब अगर आधे खर्चे वेरिएबल के मतलब आधे खर्चे फिक्स्ड के होंगे। लेकिन होता क्या है या कैसे इसमें कैलकुलेशंस वगैरह किए जाते हैं, तो इसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। कुछ कुछ नेचर्स ऐसे होते हैं, कुछ कुछ एक्सपेंसेस के नेचर्स ऐसे होते हैं कि वो एक स्पेसिफिक लेवल तक कांस्टेंट रहते हैं। जैसे कि जो वेरिएबल कॉस्ट है, मैं वेरिएबल कॉस्ट की पहले बात करता हूं। हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है ना, वो कैसा बनता है, ऐसा बनता है। मतलब ये आपका कॉस्ट इंक्रीजिंग, सॉरी, आपका ये जो कॉस्ट है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में बनता है। कैसे बनता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में। मैं जैसे जैसे अपना आउटपुट लेवल बढ़ाते चलूंगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ते चलेगा।
जैसे जैसे मेरा ये लेवल बढ़ेगा मेरे एक्सपेंसेस का भी लेवल बढ़ेगा। तो ये हो गया मेरा वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन अगर मैं बात करूं फिक्स्ड कॉस्ट की, दूसरा मेरे पास कॉस्ट आता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कैसी कॉस्ट? ये बिल्कुल ऐसी रहती है, इसे हम लाइन कॉस्ट भी बोल सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट रहती है। फिक्स कॉस्ट कैसे रहती है? बिल्कुल स्ट्रेट। भाई मैं आउटपुट कितना भी कर लूं, मेरा फिक्स कॉस्ट जो लग गया सो लग गया, वो कांस्टेंट है। मेरा फिक्स कॉस्ट जो लग गया सो लग गया, ये क्या है? मेरा फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है। लेकिन इन दोनों का एक एवरेज या दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? सेमी वेरिएबल। तो सेमी वेरिएबल में कॉस्ट कैसे लगती है? एक लेवल तक के कांस्टेंट रहती है, एक लेवल तक कांस्टेंट रहती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर चेंज हो जाती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर चेंज, फिर कांस्टेंट, फिर चेंज, फिर कांस्टेंट, फिर चेंज, ऐसा। तो ये आपको कॉस्ट कैसी दिख रही है? सीढ़ी नुमा दिख रही है क्या? सीढ़ी के टप्पे ऐसी बनते हैं क्या? Yes, sir. इस कॉस्ट को स्टेयर कॉस्ट भी कहा जाता है। सेमी वेरिएबल को कौन सा भी कॉस्ट कहा जाता है? स्टेयर। एक लेवल तक के, देखो मैं 100 जीरो से लेकर 100 यूनिट तक बनाऊंगा ना, तो मुझे 1000 ही रुपए लगेंगे, यानी मेरी यहां तक के यूनिट्स बनाने की कॉस्ट सिर्फ 1000। लेकिन जैसे ही मैंने 101 यूनिट बनाया, तुरंत मुझे 2000 रुपए लग जाएंगे। फिर भले ही मैं 200 तक के क्यों ना बनाऊं, 200 तक बनाने के लिए फिर मुझे सिर्फ 2000 ही बियर करना है। फिर चाहे मैं 150 यूनिट बनाऊं, चाहे 160 बनाऊं, मतलब सेमी वेरिएबल ऐसी कॉस्ट होती है जो एक लेवल पर तक के कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज हो जाती है, फिर कांस्टेंट रहती है, फिर इंक्रीज हो जाती है, फिर कांस्टेंट होती है, फिर इंक्रीज होती है। तो इस तरीके से आपके कौन से खर्चे चलते हैं? सेमी वेरिएबल। तो आपको तीनों कॉस्ट का मतलब समझा क्या? वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स्ड। यस सर। हाँ सर। हाँ सर सर। ये जो फॉर्मेट यहाँ पर दिया है, ऐसा फॉर्मेट बनाना है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या बोले? किसी ने कुछ कहा अभी? नो सर। No, sir. ओके। तो इसका मैं भी आप लोगों को फॉर्मेट, अभी जैसे क्लास खत्म होगी ना, अभी इसके बाद अभी मैं 6 से 7 एक 12th की अभी क्लास लूंगा। 7 बजे के बाद मैं आज की नोट्स भेजूंगा ग्रुप में, ठीक है? आप लोगों को कैश बजट का फॉर्मेट, कैश का तो ठीक है, कैश का ये बजट हम फॉलो करेंगे, जो कैश बजट के लिए फॉर्मेट दिया है ना, हम ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेंगे। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में हम ये फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे। तो मैं आप लोगों को फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट शेयर करूंगा, ठीक है? खुद से लिखकर मैं आप लोगों को फ्लेक्सिबल बजट का फॉर्मेट ग्रुप में भी शेयर करूंगा, तो आप लोगों ने नाइट में लिख लेना है उस फॉर्मेट को, ठीक है?